सब परिचय बता दें। किसका? मेरा? जी जी। मैं डॉक्टर I.S. गंभीर, retired from Professor of Medicine and serving now as a Professor of Geriatric Medicine, BHU। डॉक्टर साहब आज जो उद्घाटन हुआ है आपने किया है, मरीजों को कितना लाभ पहुंचेगा इससे? नहीं, देखिए, दिनों दिन हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। अब नई जीवन शैली, शहरों का दबाव, इन सब के चलते डायबिटीज़ और हार्ट की प्रॉब्लम्स दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। ये सबको विदित है बहुत अच्छी तरह। इसके चलते एक इस तरह की यूनिट्स जो है वो कई बार जान बचाती है। और हम लोग कहते हैं कि मेरे मरीज के दिल को और उसकी धमनियों को मतलब कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब कंट्रीब्यूशन हो जाता है कि वो साफ तुरंत आप कर देते हैं और ये एक मरीज़ के दिल का जो है रिवाइवल हो जाता है एक तरह से, फिर से वो पुनः, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है और उस टाइम में अगर तेज़ी से ये चीज़ें हो पाती हैं। इसीलिए देखिए बड़ा कंसेप्ट आता है कि फ्रॉम होम टू हॉस्पिटल। अगर उस टाइम के विंडो पीरियड में मरीज़ सही जगह पहुंच जाता है और उसका तुरंत उपचार हो जाता है, जिसमें कैथलैब की बहुत बड़ी भूमिका आती है, क्योंकि आप धमनियों को अगर खोल पाते हैं तो तुरंत हृदय को खून मिलना फिर से शुरू हो जाता है। अगर नहीं तो कई बार मृत्यु भी हो जाती है। करीब 25% हार्ट के पेशेंट्स जो हैं वो बिना उपचार के मर जाते हैं प्रथम आघात में ही या उसमें। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि मरीज़ सही जगह पहुंच जाए और उसको सही उपचार मिल जाए। इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि चूँकि बहुत सारे मरीजों के नंबर बढ़ रहा है तो उसको सही जगह तक कि टाइम से पहुंच पाना ना, वो एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो वहाँ पहुंच पाए जहाँ पे ऑलरेडी उसको बेड मिल जाए, तुरंत डॉक्टर मिल जाए, उसका इलाज शुरू हो पाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा और शहर के विभिन्न हिस्सों में आपको इस तरह की यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप जैसे जानते ही हैं कि हमारे यहाँ कोई ग्रीन चैनल वगैरह वाली बात नहीं है ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हार्ट पेशेंट को एम्बुलेंस लेकर तुरंत पहुँचा पाती है, जाम और जैसी स्थितियाँ हैं। उसमें बहुत ये ज़रूरी हो जाता है कि शहर के विभिन्न हिस्सों में इस तरह की लैब्स खुलें और उनमें बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदे ही इसको कर सकते हैं। बहुत स्किल्ड वर्क है ये। बिगड़ती जा रही है उस तरह से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और स्ट्रेस, ये चारों समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से हृदय के रोगी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हृदय के रोगियों में का मतलब है उनकी हार्ट की जो नसें हैं, जिनको धमनियाँ कहते हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज जो हो रहा है। ब्लॉकेज दो तरह का होता है। एक होता है जो धीरे धीरे बढ़ता है, जिसको हम लोग एंजाइना कहते हैं, जिसको मरीज कहता है चलने में छाती में दर्द होता है, बैठने में आराम हो जाता है। और दूसरी समस्या होती है जिसमें अचानक छाती में दर्द उठता है और कई बार मरीजों की मौत हो जाती है। जैसे सर ने बताया कि 25% हार्ट अटैक के मरीज जो है अस्पताल के पहुँचने से पहले ही मर जाते हैं। तो शहर के डिफरेंट कोने में जितनी ज़्यादा कैथलैब होंगी, जितने ज़्यादा सेटअप होंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितना जल्दी मरीज हॉस्पिटल पहुँचेगा उतना जल्दी उसका ECG होगा। जब ECG होगा तो डायग्नोसिस कंफर्म होगी। जब डायग्नोसिस कंफर्म होगी तब इलाज शुरू होगा। तो इस तरह से हमारी जो कैथलैब हम लोगों ने लगाई है, जो शुरू करी है, ये भी इस तरह के मरीजों की सेवा करने की सक्षम। जो कार्डियो के पेशेंट हैं सर, उन्हें कैसे अपने आप को बचाए इस बीमारी से? देखिए, दो बातें, बीमारी होने से अच्छा है कि उसका बचाव किया जाए। किस प्रकार सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जिसको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है, तो लोग की लापरवाही में दवाई नहीं खाते, सोचते कोई दिक्कत नहीं है, हम दवा क्यों खाएं। अगर से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल दवा ईमानदारी से खा ली जाए तो पूरी दुनिया में हार्ट अटैक होने की जो संभावना हो 50% रह जाएगी। तो इससे हार्ट अटैक कम बढ़ जाए। और दूसरी बात, किसी भी तरीके का अचानक छाती में दर्द हो
अचानक गैस बने, अचानक सांस फूले, और उसको सुबह का शाम का सुबह न टहला, तुरंत अर्जेंटली ईसीजी में किसी अस्पताल में जाए नज़दीकी और तुरंत ईसीजी कराएं, और जो वहाँ पर उपस्थित डॉक्टर है उसके से सलाह हो, उसके हिसाब से काम करें। अमूमन हम लोग टालते रहते हैं कि गैस बन रहा है, ये बन रहा है, ऐसा ना हो, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा सर ने बताया गोल्डन पीरियड, अगर आप हार्ट अटैक होने के आधा घंटे के अंदर अगर अस्पताल में पहुँचते हैं, तो अगर आधे घंटे के अंदर अगर आपको प्लाट खुलने की दवा लग जाती है या एंजियोप्लास्टी हो जाती है, तो आपका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है बाद में पता भी नहीं चले कि आपको हार्ट अटैक हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, हार्ट डैमेज हो जाता है, और फिर उसके बाद आप कुछ भी कर लें वो फिर उसकी पम्पिंग कैपेसिटी नॉर्मल नहीं हो पाती। तो समय का महत्व है कि बचाव और दर्द होने पर जल्दी से अस्पताल पहुँचना, ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। रोल है। जैसा कि आप थोड़ा सा हमको भी रख लो। डॉक्टर साहब, आज किस तरह का उद्घाटन किया गया, कैसी मशीन है ये? जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, ये कैथ लैब है जो लाइफलाइन हॉस्पिटल की न्यू विंग कार्डियोलॉजी विभाग में स्थापित की गई है, और इसका पर्पस सर ने बताया है कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, दिल की बीमारियाँ हैं उनका इलाज किया जाएगा। साथ में सीसीयू भी है 5 बेड का, जहाँ पे पेशेंट को ज़रूरत पड़ने पे वहाँ पर रखा जा सकता है। और जो ओपीडी प्रोसीजर होते हैं, पेशेंट को तुरंत एंजियोग्राफी हुआ, तुरंत घंटे 2 घंटे में छोड़ दिया जाता है, उसके लिए एक रिकवरी रूम भी बनाया गया है जहाँ पे पेशेंट को शॉर्ट टर्म में रखा जाएगा। तो उसी मतलब कि एंजियोग्राफी के साथ ही 2 घंटे रख करके डिस्चार्ज। जो मरीज सीरियस होंगे, गंभीर होंगे, उनको सीसीयू में रखें, कार्डियक केयर यूनिट में रखा जाएगा। और वहाँ पे 24 घंटे ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ, ड्यूटी डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे। और बाकी स्पेशलिटी पहले से ही चल रही है, अदर स्पेशलिटी नया विंग है हम लोग ने शुरू किया है उसको। अभी तक किन किन प्रकार की सुविधाएं आपके पास और उपलब्ध है? अभी तक जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, बर्न यूनिट पहले से चला आ रहा है। इसके अलावा पीडियाट्रिक विभाग में NICU है, PICU है, CCU पहले से इंटेंसिव केयर यूनिट पहले से चल रहा है। ICU की था पहले से चल रही है। अब ये CCU अलग कार्डियक केयर यूनिट यहाँ पे स्थापित किया। वाला करना हो तो थेरेपी का रिजल्ट भी हम लोग कर ठीक।